सांस भरने को तो जीना नहीं कहते यार, सांस भरने को तो जीना नहीं कहते यार, दिल ही दुखता है नाब आसती तर होती है, दिल ही दुखता है नाब आसती तर होती है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। हम ही दुश्मन है मेरा, हम ही को दिल ढूंढता है। हम ही दुश्मन है मेरा, हम ही को दिल ढूंढता है। एक लम्हे की जुदाई भी अगर होती है, एक लम्हे की जुदाई भी अगर होती है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। दिल से अनमोल नगीने को छुपाऊं तो कहाँ, दिल से अनमोल नगीने को छुपाऊं तो कहाँ। बारिश संग यहाँ आठ पहर होती है, बारिश संग यहाँ आठ पहर होती है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। रात है रात की सदके की सहर होती है, रात है रात की सदके की सहर होती है। Despite every effort, the relationship could not continue. महाबलेश्वर ये खबर जाती रही कि मीना जी ने कुछ दोस्त अपने बना लिए हैं और घंटों घंटों उनसे वो बातें किया करती हैं। एक ऐसा ही दिन था जब मीना जी
एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने मेकअप रूम में बैठी थीं और उनको बाहर से कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो परेशान होकर जैसे ही बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि बाकर अली ने गुलजार साहब का गिरेबान पकड़ रखा है और थप्पड़ पड़ने ही वाला था। मीना जी बीच में आई और वो थप्पड़ गुलजार साहब के चेहरे पर नहीं लेकिन मीना जी के गाल पर पड़ा। वो आखिरी लम्हा था। उस वक्त शायद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि नॉट एनी मोर। कमाल साहब फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ा कमाल करके दिखाना चाहते थे और उस कमाल के लिए शायद घर की मुर्गी दाल बराबर हो चुकी थी। किस्से बहुत हैं दोस्तों, लेकिन समय कम है। आगे का सिलसिला कि वो वक्त था जब मीना जी 2 बार मां बनने की अपनी तमन्ना को कुर्बान कर चुकी थी और एक बार तो 5 महीने के बाद। सिर्फ कमाल साहब का कमाल था ये। या मीना जी का वो दर्द था, या उनकी वफा थी, या कौल करार निभाने की बात थी। ये वक्त था जब मीना जी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो फिर से माँ जमीन बानो बनी और उसके बाद दर्द का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो काम हुआ, फिल्मों में जो अदाकारियाँ हुई, वो आप सबके सामने है। लेकिन अब जो आपके सामने आने वाला है वो मीना जी का दर्द है। वो दर्द जो अपने डाइवोर्स के साथ बात उन्होंने बयान किया। और once again Mr. Amar Sangam with a new instrument. He is a very versatile artist. You see rare artists who play so many instruments. I play many instruments, but they are all called electronic synthesizers. But Amar plays instruments which every instrument is different. लाजवाब पोइट्री, लाजवाब अंदाज। दीवाना
मेरी तरह संभाले कोई जो दर्द जानू, एक बार दिल से होकर परवरदिगार गुजरे। क्या ऐसी बात कभी गालिब साहब ने भी कही है? एक सीधी सादी मासूम बच्ची यतीम खाने की सीढ़ियों पर पड़ी थी, जग में ऐसा नाम कमाया, मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम की कि खुदा भी उसके दिल से गुजर जाने को डरे और वो चैलेंज करे कि मेरे दिल से गुजरो, देखो तुम्हारी दुनिया में क्या क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, द होल लाइफ विल बी नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड हर पेन, बट इफ you have felt the slightest pain, we think our attempt is successful. मैंने शीतल से ये बात कही थी कि शीतल, ये एल्बम हम रिकॉर्ड करेंगे और we have said many things in our notes. लाइव शो की बात जब हुई थी तो मैंने बोला था अगर दिल्ली में लाइव परफॉर्मेंस करेंगे तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी तवज्जो, इतने प्यार से, ये सब बड़ी मेहनत है हमारी, एक आर्टिस्ट की क्रिएशन कितनी मेहनत से होती है। मैं आपको मीना जी के विषय में एक बात बताता हूं कि वहद एक आर्टिस्ट थी उस वक्त की, वहद एक आर्टिस्ट थी जिनमें कमाल का हुनर था, और वो हुनर था रोते रोते डायलॉग की कंटिन्यूअस डिलीवरी एज एक्सपेक्टेड बाय द डायरेक्टर। नन ऑफ द एक्टर कुड हैव डन दिस। There was nobody। आप उनकी फिल्में दोबारा देखिए आज की शाम के बाद, और वो कमाल देखिए, एक्टर या तो रो लेती थी या डायलॉग बोलती थी। आप देखिए उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे और उनके डायलॉग निरंतर चलते रहते थे। यही दर्द का जो एक्सपेरिमेंट वो रोज करती थी, उन्होंने वो स्पेशलिटी हासिल की और अपने पूरे दर्द को, अपने तमन्नाओं को अपने काम में लगाया और ऐसे ऐसे किरदार निभाए जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोगों के वो संपर्क में रहीं, मिसालें कायम की। आगे चलते हैं, ये फिर बात बनी थी, फिल्मों का दौर आया, लेकिन ये जो दर्द का दौर आया, फिल्मों में तो बहुत साथी मिलते थे। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी ही चीज है, लम्हे दो लम्हे के लिए साथी मिल जाया करते हैं, लेकिन वो साथी जो हैं, वो जो इकरार और वादे करते हैं, उन पर कितने खरे उतरते हैं। अल्टीमेटली ऐसे वक्त में एक साथी नजर आता है जो आपको लगता है कि वो आपका दर्द समझता है और आप अपने दर्द को उसमें डुबो सकते हैं, और वही हुआ। मीना जी को वही साथी मिला। We all, I don't know whether you know the cause of her death or not. It was cirrhosis of liver, excess alcoholism. वही उनकी जिंदगी में एक सहारा बना। गुलजार साहब के बाद एक और मजबूत सहारा गोमती के किनारे फूल और पत्थर के वक्त एक शख्स ऐसा था जिसने बाकर अली को बाहां पकड़कर मोड़ दिया था और बोला था कि आज के बाद कभी इस औरत को हाथ लगाया तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धर्मेंद्र जी, फूल और पत्थर, गोमती के किनारे, ये सब फिल्में किसी उम्मीद पर मीना जी ने साथ में की थी। और आगे जब उनकी तबीयत बहुत नासाज होती चली गई तो उनको इलाज के लिए जाना पड़ा बाहर, बात नहीं बनी। लौट कर आई, डिसफिगर्ड हो चुकी थी। गुलजार साहब ने, इमेजिन कीजिए, जो उनके दोस्त थे उनको एक रोल ऑफर किया, और वो एक रोल था एक बूढ़ी औरत का। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मीना कुमारी एट द टाइम व्हेन शी केम बैक। उनको एक बूढ़ी औरत का रोल ऑफर किया गया, लेकिन वो भी एक उनके लिए अंधेरे में और मुश्किल में और तंग हाल में उजाले की किरण थी। और दोस्तों, यही एक कलाकार का एक्सपीरियंस होता है, उसकी एक्सपर्टीज होती है कि उन्होंने, मेरे अपने में भी आपने देखा कि वो रोल बखूबी निभाया। अब उस दौर में आते हैं जब वो इलाज के बाद लौट के आई थी। कमाल साहब अपनी
कलाकारी के कमाल दिखाना चाहते थे। पाकीज़ा थोड़ी बहुत बन चुकी थी और अपनी फेवरेट अदाकारा, वन ऑफ हिज फेवरेट्स पद्मा खन्ना एंड योगिता बाली, whom he thought they matched, घूंघट में उनके शॉट लिए गए और ये शॉट्स दिखाए गए सुनील दत्त साहब को और उनको ये कहा गया कि आपने फिल्म देखी है, उसमें राजकुमार साहब का जो रोल था वो सुनील दत्त जी को ऑफर किया गया था कि ये रोल आप कीजिए। एज वी ऑल नो हाउ सुनील दत्त एंड नरगिस वर। सुनील दत्त जी फौरन घर लौटे और उन्होंने नरगिस से बात की कि नरगिस, जो कुछ मैंने देखा है मुझे लगता है कि ये केवल मीना ही कर सकती है, कमाल साहब कमाल दिखाने में फेल हो जाएंगे। उन्होंने खुद कमाल साहब से कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि ये रोल जो है आप मुझे ना देकर राजकुमार साहब को दीजिए, और इस फिल्म में ये सब जो आप दिखाना चाहते हैं ये सफल नहीं होगा, मीना जी ही इस काम को कामयाब कर सकती हैं। कमाल साहब ने बोला कि आप जानते हैं कि मेरा और उनका रिश्ता क्या हो चुका है। सुनील दत्त साहब ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं। नरगिस और सुनील दत्त जी ने मीना जी को बहुत समझाया, उनको अंत में उनकी वफा का वास्ता दिया गया, उनको अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया गया और मीना जी ने बोला एक ही शर्त पे ये फिल्म करूंगी, सेट पर मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगी। इमेजिन एट द पीक ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल एंड artistic talent, a super director, a super tragedy queen coming and shooting but not talking to each other. Can it be possible for an actor? लेकिन बात ये थी कि मीना जी कमाल साहब से इतनी जुड़ी हुई थी और पाकीज़ा को लेकर उनके ख्वाब को इतनी बारीकी से जानती थी कि उन्हें मालूम था कि कमाल साहब के दिल में एक्चुअल क्या है, क्योंकि कमाल साहब भी कमाल के ही थे। आर्टिस्टिक टैलेंट को हमको नहीं भूलना चाहिए। पाकीज़ा कंप्लीट हुई, लेकिन साथ ही एक स्टोरी और कंप्लीट हो रही थी। वो जब लौट के आई थी इलाज के लिए, पाकीज़ा जब रीशूट हुई थी तो उनका पहला शॉट लिया गया था मौसम है आशिकाना गीत का, और जो उसमें उन्होंने लुंगी और कुर्ता पहना था। तो आप अगर आज भी फिल्म देखेंगे तो पूरी फिल्म में एक झटका सा आपको लगेगा कि ये क्या है, पतली सी इतनी कैसी हो गई। लेकिन लॉट हार्ड वर्क वॉज done on her makeup, re-grooming. That was the job of a super director, कमाल साहब। पाकीज़ा फिल्म पूरी हो गई, फिल्म पूरी हो गई थी और मीना जी की कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को समझा नहीं पा रही थी। ये जो अब पोइट्री आप सुनेंगे, जस्ट लिसन टू द लास्ट लाइन्स। Whole poetry is good, but the last lines express naked truth in a very sober, subtle and emotional manner. ये जो तन्हाई का आलम, सिरोसिस ऑफ लिवर से उबर ना पाना, एल्कोहलिज्म में डूबते चले जाना, हिम्मत छोड़ते चले जाना और ये मान लेना कि अब मेरा काम इस दुनिया में पूरा हो गया। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा बन चुकी है। मेरे लिए आखिरी काम था इस दुनिया में जो मैंने कर दिया। अलीम खान, कृपया मंच पर आइए। इस दर्द को हम आपके बिना अच्छे ढंग से पेश नहीं कर पाएंगे।
सुबह तक रहेगी मेरी दास्तां पहेली, यूं ही सुबह तक रहेगी मेरी दास्तां पहेली। तुझे दिल की धड़कनों में न छुपा सकेगा कोई, तुझे दिल की धड़कनों में न छुपा सकेगा कोई, तेरे आंसुओं की कीमत न चुका सकेगा कोई, यूं ही उम्र भर रहेगी तेरी आत्मा अकेली, यूं ही उम्र भर रहेगी तेरी आत्मा अकेली। मेरे दिल की धड़कनों को न सिखाना ये बहाने, मेरे दिल की धड़कनों को न सिखाना ये बहाने, न पुकार जिंदगी को सखी मौत के सिरहाने, सो जा मैं दे रही हूँ तुझे लोरियां नशीली, सो जा मैं दे रही हूँ तुझे लोरियां नशीली, सो जा मैं दे रही हूँ तुझे लोरियां नशीली, सो जा, सो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपने अल्कोहल के लिए कभी इससे अच्छा शब्द सुना है? सो जा मैं दे रही हूं तुझे लोरियां नशीली, सो जा मैं दे रही हूं तुझे लोरियां नशीली। आई हैव नॉट हर्ड। इफ यू हैव हर्ड, काइंडली हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ द सीक्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो जा मैं दे रही हूं तुझे लोरियां नशीली। दोस्तों, मीना जी की जब कॉम्पोजिशंस इनकी पोइट्री की मैं कर रहा था तो मुझे अंत में यही चीज नजर आई कि जैसा उन्होंने अपनी एक पोइट्री में कहा था,
रोते दिल हंसते चेहरों को कोई भी ना देख सका। रोते दिल हंसते चेहरों को कोई भी ना देख सका। आंसू पी लेने का वादा हाँ सबने एक बार किया।